मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से और मस्ती से चला रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस बैच में, जहां आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परसेंटेज का अगला सेशन। इस उम्मीद से कि आप परसेंटेज के पिछले सेशन को पूरी तरह तैयार करके आए होंगे और इस उम्मीद से कि अभी आप उस पर लगातार मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेसिकली आखिरी में जो रोता रहता ना आदमी के, सर आता सब कुछ है, स्पीड नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही, तो स्पीड नहीं बनने का जो कारण है ना, वो यहीं से पकड़ में आएगा। इसलिए कोशिश करिए, स्पीड बनाइए। आइए मेरे बच्चे, हमें तुम्हारे डाला मिलकर हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले बालों ने। आइए बाबू, एक बार फ्रैक्शन जिसको जितनी याद है मन ही मन में, जल्दी जल्दी। भाई जो याद हो ना तुमको वो उत्तर देते रहो। भाई जो जो याद है मन में बोलते रहो, क्योंकि बोलना तो जरूरी है। भैया याद तो है ना? याद नहीं है तो कोई नहीं, कॉपी के पहले पेज पे लिख लो इन्हें। अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिखते चले जाओ इनको, मतलब जो पढ़ाई जहां से परसेंटेज की आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इनकी जरूरत लगातार आनी है। 5 सही 5/9%। इन तीनों पे कंफ्यूजन नहीं होना। ये 5 सही 15/17, 5 सही 5/9, 5 सही 15/9। नो सॉरी, माफ करिए, 5 सही 5/19%। 1/20 है 5%। देखिए, हमने सारी फ्रैक्शन याद नहीं करनी मेरे बच्चे। आप भी जानते हैं फ्रैक्शन बहुत सारी, हम कितने याद कर लेंगे? अब मेरे बच्चे, मैंने कुछ विशेष बताई थी आपको, जैसे 5/6, और कहा था याद कर लेना इनका यार। तो ये होगी मेरे बच्चों 83 सही 1/3%। 3/8 37%। 5/8 62%। उसका 4/7 57 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। बस 3/7%। आइए मेरे बच्चे, बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको सिखाता चले जाएंगे। देखिए मेरे बच्चे, 1/2 को पॉइंटों में परसेंटेज डिनोट करना है तो इंटू 100 करेंगे, लेकिन अगर पॉइंटों में लिखना है तो कैसे करेंगे? तो तरीका होता है कि सर, एक को यहां रखो, 2 से भाग दो, भाग जा रहा है नहीं जा रहा तो डेसिमल लगा दो, 1 0 लगा दो, 2 5 10, 0 आ गया सर। तो इसका उत्तर आ गया 0.5। ऐसे ही मेरे बच्चे, 1/3 को अगर मैं पॉइंटों में लिखूं तो क्या होगा? 0.3333। भाग देंगे तो ऐसा लिखा मिलेगा आपको, इसी तरीके से भाग देना।
1/6 को भाग दें तो बाबू 1/6 को भाग दो। मन ना माने तो ऐसे भाग देना सीख लो। 1 को 6 से भाग दो, नहीं जाएगा, 0 डेसिमल। 6 एकम 6, कितना बचा 4, फिर 0, 6 छिंग 36, फिर 4, फिर 6 छिंग 0 आएगा, फिर 6 छिंग 36 यानी 0.1, 6 6 6 6 है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। 1/7 0. आप इतना लंबा चौड़ा भी मत लिखा करें, बस 2 अंकों तक की कहानी बता दिया करें, आगे डॉट डॉट में समझ जाएंगे। है ना, मतलब आगे डॉट डॉट लगा दें, बस समझ जाएंगे कि आगे की कहानियां कुछ और भी है ना। 1/9 तो 0.1111, मतलब 2 ही लगा लो बस, उसका डॉट डॉट। 1/11 0.09 09 ऐसे चलेगा। तो ये कुछ बेसिक डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपको और मुझे याद कर लेने में कोई बुराई नहीं है, मतलब बहुत बड़ी तेरी करे ना करना। मतलब मुझे नहीं लगता आपका ऐप रोज ड्रामा करता है। नीलम कैसी बात कर रही तू, फिर दिक्कत, फिर क्या करा जाए। दो चार क्लासें बंद करा दो बाकियों की। भैया अरिथमेटिक की मैं 1 मिनट ऐप का चेक कराता हूँ, क्या भसड़ आ गई फिर से। 1 सेकंड का टाइम दो भाई। मेरे बच्चों अब ठीक हो रहा है ना। सही सही चल रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चों का ठीक चल रहा है। यस सर लिखे, बस जिनका ठीक चल रहा है वो यस सर लिखे। भाई शाम को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सच बात यह है कि सर्वर पे लोड ज्यादा हो जाता है, सर्वर बढ़ा दिया गया है, शायद आगे आपको ये प्रॉब्लम ना भी मिले। अब ठीक चल रही, बस आप यस सर लिख दी, बस खत्म कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ बेसिक है जो डेसिमल होते हैं, मैं ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको याद कराया कि भैया 1/9 बताओ कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि 11 सही 1/9 ना लिख के 11.11111 ऐसे परसेंटेज लिख देगा, और आप कहोगे सर ये कहानी तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, आप कहां से लिया है। इसलिए ये चीजें धीरे धीरे करके एक एक डोज आपको बूस्टर डोज दी जाएगी, है ना। 1/9 को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 26 सही 1/9%, तो 1/9 क्या है 0.1111, तो हो सकता है 26 से 1/9 ना लिखे 26.1111 ऐसे लिखे। हो सकता है 33 से 1/3% को ऐसे लिख दे 33.333333। तो ये एक्सपेंशन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये एक्सपेंशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सपेंशन दोनों ही तरीकों से लिखा जा सकता है, पक्का। तो इन बातों का ध्यान रखना, कर लोगे जी ये चीजें। अब थोड़ा और आगे आते हैं। मैंने कल आपको बताया कि भाई जैसे 120% है या 124% है, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो मैंने कल कहा कि इसे ब्रेक किया करो यार, आप इसे 100% में तोड़ ले, फिर 20% में तोड़ ले, और फिर मेरे बच्चे 4% में ब्रेक कर दें। 100% की 20% की 1/5 और 4% की 1/25।
एलसीएम आया 25, 25, 5, 1, तो 31/25। हाँ है ना, कल हम इसी चीज को काम कर रहे थे। देखिए आंसर बताया करो भाई, फालतू पे मत करो कमेंट। एरर आ रही मुझे पता है, कराते हैं उसे एक आध दिन में सही। गिव मी सम टाइम। बताइए। और 102 सही 1/2%। बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे भाइयों 100% की फ्रैक्शन जमा 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन, 100% की 1 और 2 सही 1/2% की 1/40, तो 40 और 1 41/40। मेरे बच्चे आंसर देना होगा, आंसर देने अब आप भागने थोड़ी देंगे, हम यहाँ गोली मार देंगे। अब बाबू आंसर पूछा जाएगा जब तुमसे 628%, तब कैसे छिपोगे? आंसर तो देना होगा ना। 1 मिनट लाइट बंद कर रहा हूं। बताओ मेरे भाइयों, एक मक्खी है, वो लाइट की चिपकी, उसको बेचारी को कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने लाइट बंद की, मैंने कहा निकल जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज ढेरों शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे या नेशनल मैथमेटिक्स डे, मुझे भी नहीं पता, आप चेक करिएगा। आज रामानुजन जी की एक विशेष तिथि उनके बारे में, तो आप सभी को गणित दिवस की ढेरों शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लाइफ लॉन्ग काम आएगा, आपके रोज के आचार व्यवहार में काम आने वाली चीज है। तो इससे प्यार करिए और पढ़ाने वालों से भी प्यार करिए। आइए आगे। नेशनल है जी, नेशनल। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे की ढेरों 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 शुभकामनाएं मेरे प्यारे सभी बच्चों को जो कैरवेल बैच पर पढ़ रहे हैं। इसे ब्रेक करेंगे 600%, दो हिस्सों में कर सकते हैं, 20% और 8%, या 600 प्लस 28%। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि घर जाके आपने काम किस स्तर पर करना है। 600% की 6, अब 28 ढूंढना है, तो ये बताओ 4% की फ्रैक्शन याद कराई थी 1/25। आपको अभी कराई नहीं, लेकिन आप कॉपी में लिख ली पहले पेज पे। तो 4% की 1/25, 4 का कितना गुना है? 7 गुना, तो 7/25। 25 छीके 150, 7 157/25। दैट वुड बी माई डियर योर आंसर। दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। है ना? बताओ जी, फ्रैक्शन बताइए। आसान हो तब भी इसी तरीके से करनी जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। आसान हो मेरे बच्चे तब भी इसी तरीके से करनी जैसे मैंने बताई है। हेलो हेलो, देखियो अब ठीक आ रही है आवाज? नहीं आई आवाज? और इसमें करना क्या है ना, इस माइक को ही बदलवा लो, ठीक साफ सुथरा माइक लगवा लो। हाँ, आवाज की दिक्कत आ रही है मेरे बैच में, कति रत्ती भर भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ना आवाज की दिक्कत आनी चाहिए, ना कोई और बैच की भसड़ होनी चाहिए। ठीक, आइए जी, बहुत सुंदर। जो सिखा रहा हूं उस पे आइए, बाकी फिर सब गर्दा उड़ा देंगे।
1165 में 1100 को अलग तोड़ लो मेरे बच्चे, और 65 को अलग तोड़ लो। 5% की 1/20, 65%, 13 गुना 13/20 मेरे बच्चे। 1100% की 11, 11 दूनी 22, 22 220, 220 में 13 जोड़ा 233/20। मेरे बच्चों, मित्रों, क्या आप सहमत हैं? और बताइए। बताना तो पड़ेगा बाबू। ए बाबू मुशायद थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अब जाकर क्लास चला, कोई दिक्कत नहीं बेटे, दे रहा है दुरुस्त है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। 600% की 6, मैं लिख देता हूँ 600% और 66 से ही 2/3%। हर बच्चे को साथ लेके चलने का वादा है। अब मेरे बच्चों आप ये बताइए, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन सुने थे? आप कहें हाँ सर सुने थे, 1/3 है, ये डबल बा। तो 600% का 6 और इसका 2/3, तो 6×3 = 18 और 2 20/3। तो आंसर आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 20/3। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। एक और बता दो यार, बस लास्ट, कसम से दिल खुश हो जाएगा अगर आपने ये बता दिया तो। देखता हूं कितने बच्चे बता पाएंगे और कितनी देर में। टाइम स्टार्ट्स नाउ, चुटकी बजाते ही। अब अरिथमेटिक चुटकी बजाते ही खत्म होगा। गाय हमारी माता है, हमको समझ नहीं आता है। अरे बावलो, 900%, जो दिल करे वैसे तोड़ो। +40%, +2.5%। फटाखट तो ब्रेक करो ना। हाँ है ना? तो ये बताओ, 9, 20% की 1/5, तो 40 क्या है, 2 गुना 2/5। देखो यार, इन पे प्रैक्टिस करनी है मैंने भी और आपने भी। 2.5%, 1/40, मन ही मन में देखो कि 40 4 नीम 36, 360, 5 8 है 40, 8 दूनी 16 और 1, तो 6 1 7, 6 1 7, 377/40। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं करने का। आप ऐसे नहीं किसी और तरीके से ब्रेक करोगे, पर करना तो बाबू पड़ेगा। अब मैं आपको कहूं 24.5% या 27 सही 1/2%। देखो कितना ब्रेक कर पाते हो। देखो यार, एक तरीका बेवकूफों वाला तो है ही। 27 दूनी 54 और 1 55/2, बटे में 100 करेंगे, परसेंटेज कटाने 5 11 55, 5 20 100। बट अभी इस मेथड पे आपने नहीं जाना, ये मेथड गलत है, मुझे कुछ सिखाना है आपको। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता कि इसे यार 20 और 7.5 में तोड़ सकते हैं, लेकिन सर बीमारी ये है कि आपने 7.5 की भी हमको नहीं सिखाई। मान ली आपकी बात नहीं सिखाई, लेकिन मेरी बात बच्चे ये बताओ कि मैं तो वर्बली कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 और 2.5 में तो तोड़ना सिखाया है, इसमें तो तोड़ सकते हो। आप कहोगे हाँ सर ठीक ठाक कह रहे हो। 25% की सर 1/4 और 2.5% की 1/40, इसे 10 से गुना करेंगे, 10/40 और 1 11/40 हो जाएगा। समझते हो ना? मतलब एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं। जोड़ोगे तो 11/40 ही तो आएगा। बोलो भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। इस पे लगातार काम होना है, कभी आप ये सोचे काम नहीं होना, रोज काम होगा, तब जाके बात बनेगी। अगर मैं आपको कहूं
46 सही, 1/4%। थोड़ा चेंज करूंगा इसमें, पहले आप यही बता दो। अभी रूट की याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है रे। भाई कह रहा है कि हमें क्यों नहीं जल्दी, अरे भाई तुझे नहीं, मुझे भी क्लिक नहीं करता जल्दी, लेकिन मैं बड़ा हो गया तो मुझे कर जाता है, मतलब अपने आप करेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। आहा, गरम चाय की प्याली हो, फिर कोई सिरक सिरक कर पिलाने वाली हो। देखिए 40%, मन में ही ब्रेक किया करो बाबू, लिखा मत करो, 6 से 1/4%। 40% की 20% कितना, 1/5, 40% 2/5। और बाबू ये कितना हुआ, 1/, कैसे 1/4% कितना होता है बताओ, कैसे 1/4%। गुड, कैसे 1/4% की फ्रैक्शन कितनी हुई बताओ भाई, 1/16। ढक्कनो, याद कौन करेगा, मैं। अब थोड़ी दिक्कत ही होगी, कैल्शियम लेना पड़ रहा था, कैल्शियम आया 80, तो 16 दूनी 32 और 5 एकम 5, 32 और 5 37, 37/80। 37 नहीं बे, 37, और कमेंट क्या करो, मुझे भी तो पता चले। और आ गया ये, बताओगे। देखते हैं कौन बबुआ बताएगा, जो बताएगा वो हमसे इनाम पाएगा, इनाम में ढेरों दुआएं मिलेंगी। सन्नी भाई सबका कमेंट जाता है। देखिए मेरे भाई, इसको 2-3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं आप, बहुत सारे बच्चे करा दे रहे हैं। सर ऐप बहुत ज्यादा बुकस, कहाँ है ऐप का, इतना बुराई कर रहे हैं यार। 1-2 दिन का मौका दे दीजिए ना हमको बाबूजी, आज और कल का, अगर सोमवार को ना मिले ठीक तो गोली मार देना, और आज और कल का तो मौका दें क्या ना। टेक्नोलॉजी है बबुआ, हमारे हाथ में नहीं है, और जिनके हाथ में है वो ठीक कर देंगे, वो काबिल लोग हैं। देखिए भैया, 500% प्लस 50% प्लस 5 सही, 5/19%। ओपी का पहला पेज खोलिए और देखिए, कहीं लिखा था 5 सही 5/19%। आप कहेंगे हाँ रे बड़बक, हाँ 1/19, 1/2 और 5। तो देखो 19×5 = 95, कैल्शियम लेना होगा भाई 38। क्या करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल भाई। तो 5×8 = 40 भैया, और 5×3 = 15, और 4 = 19। देखिए थोड़ा फास्ट करिए, मैं इतना धीरे करा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। आप सोचिए 38 एलसीएम आया तो 40 सोचो, 40×5 कितना हुआ, 200, 2 कम था तो 10 कम, यानी 190। फिर ये आया 19, और फिर आया 2, 9 और 2 11, 9 और 1 10 रहे 11, 1 रही 2। देखना रे बाबू, 211/38 ही है क्या। बहुत हुआ अत्याचार अब की बार, राहुल भैया की सरकार। आओ बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक मैं आपको सिखा रहा हूं 100% जमा कुछ परसेंट और इसकी परसेंटेज की वैल्यू, इसको फ्रैक्शन बनाओ। अब मेरे बच्चों में इससे आ रहा हूं उल्टा, मैं आपको कहूं 32 या 38/5, कितना परसेंट बना बताइए। 38/5 कितना परसेंट बना, तो आप ये कह सकते हैं कि 5 पे कम 5, 5 दूनी 10, 5×3 = 15, 5×7 = 35, बचा कितना, 3, 3/5। एक तो ऐसा लिख सकते हो बबुआ, है ना। आप कहेंगे लिख सकते हैं भैया, तो भाई एक बात तो 7 का मतलब 700%,
और 3/5, 1/5 कितना हुआ मेरे बच्चे? 20%। तो 3/5, 3 × 20, 60%। आंसर होगा मेरे भाइयों 760%। आंसर होगा मेरे बच्चे 760। है ना? डायरेक्ट नहीं करना कि 100 से गुना करके काट बैठा है, नहीं रे मेरे भाई, हम सिखाएंगे ना तुमको। हम कहाँ बैठे हैं तुम्हारे पास? अगर हम कहें तुमको भैया 49/11, बताइए। टन 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 टारा टंटी हिट्टो नोटे बाला। देखिए मेरे भाई, 11×4 = 44, बचा कितना? 5। 11×44 और 5 49। 4 का मतलब बाबू 400%। अब 1/11 आपको कल प्रैक्टिस कराई थी, 1/11 होता है जी 9 सही 1/11, तो 5/11 क्या होगा? 5 नहीं 45 सही 5/11%। है, जोड़ेंगे तो आंसर होगा 445 सही 5/11%। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर आंसर। 445 सही 5/11%। है ना? बताइए मेरे बच्चे। सत्तू अट्ठू 56, सत्तू सत्तू 49, 4/7। तो 7 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 700%, और 4/7 यानी 57 सही 1/7%। इस पे स्पीड आपको समझा रखी है, तो 757 सही 1/7%। इज दैट ओके? बहुत सुंदर। अब देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। 23/12। का 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 हन्नू भैया, का कहाँ लिख रहे हो भैया? आइए मेरे बच्चे, इसको लिखेंगे हम क्या? 12 × 12, 11/12। लेकिन यह 11/12 भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 1/12 था 8 सही 1/3। हम पूछ रहे हैं 11/12, तो 11×8 = 88 और 11/3 ये होगा 3 सही 2/3। 3 3 9 2 11/3, तो 88 और 3 91 सही 2/3। एक का मतलब 100% जमा 91 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। ठीक है बाबू। अब आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं।
भाई 23/12 को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 12×2 = 24 - 1/12। ये तो सब हमारी ही समझ है कि हम कैसे लिखना चाह रहे हैं। अब ये बताओ, 2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 200%। और आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो 1/12 था, 8 सही 1/3। घटाना सिखाए थे मिक्स फ्रैक्शन को किसी नंबर से, एंड हाउ इट वर्क्स। यहाँ 8 लिखा है तो 200 में से 8 नहीं, 9 घटाओ तो 191, और 3 में से 11 2 उठे थे। 191 सही 2 उठे 3%। हाँ है ना, 191 सही 2 उठे 3। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5/6, तो जरूरी नहीं हम इसे 1/6 का 5 गुना करें, हम इसे ऐसे लिखते हैं 6 कम 6, 6 1 जा 6 -1/6, 6 1 जा 6 -1 5/6। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 को 100%, 1/6 को 16:2/3%। 16 को चेंज करके 17 लिख दो, 100 में से 17 घटाया मेरे बच्चे 83, 3 में 2 हो गया 1/3। है ना, ये चतुराई हमको ही आनी है, हमने ही सीखनी, कोई और नहीं सिखाएगा। और एक दिन में आनी नहीं है, हर नंबर पे हम खिलाड़ी नहीं बन जाएंगे एक दिन में। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ मेरे भैया, मुझे आप बताओ 34/7 तुरंत। स्पीड काहे बना रहे हो रंजीत भाई? क्या नाम लिखा? रजनीति, राजनीति, ये क्या नाम हुआ? अभी स्पीड की टेंशन मत लो, अभी ये लो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जी आयुष जी, क्या रिप्लाई चाहते हैं? गौरव जी थैंक यू, बस सर ऊपर से जा रहा है, तो तू ऊपर उठ जा थोड़ा भाई। आज मेरा फास्ट क्लास है, फास्ट क्लास नहीं अभी ना, फर्स्ट क्लास है। भोजपुरिया हो, फास्ट को फर्स्ट बोलते हैं, फास्ट नहीं बोलते उसको। देखिए भैया, मजा ले रहे हैं, 7×5 = 35, 1/7। बाबू 5 का मतलब 300% है। सर जी 500% क्यों मुझे ले रहे हो? 14 से 2/7%, तो 14 की जगह 15 घटाओ तो 485, और 7 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया ढकनो, 1 बचा, मर जाओ डूब के। 5/7%। मेरे बच्चों, ये खेल बहुत भयंकर होगा, ये खेल बहुत भयंकर होगा जब आपसे सवाल ही उल्टा पूछ लिया जाए। 485 सही 5/7% का फ्रैक्शन बताइए। 485 सही 5/7 का फ्रैक्शन बताइए बाबू, हम जानना चाह रहे हैं मित्र, हम जानना चाह रहे हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा उल्टा सोचने के लिए। 400%, मेरी तरह समझाना नहीं आपने किसी को, आप समझदार हैं। ये 4 होगा, इसको आपको पकड़ना है। 1/7 का क्या था? 14 सही 2/7%, तो ये 5/7 का बना रहा है। 7 चौक 28 और 5 है कितना बन रहा भाई? 85 सही, सॉरी 6/7 बनाएगा, 6/7 भी नहीं बनाएगा ये। फंस जाओगे ना यहाँ पे। बनाओ जरा 85 सही 5/7 को कैसे ब्रेक करें, बताओ। अब बताओ कैसे ब्रेक करें। तब आपको ये देखना होगा कि सर ये तो याद है नहीं फ्रैक्शन, और सर ये 5/7 की हो नहीं सकती, क्योंकि 1/7 होता है 14 से 2/7। तो अगर हम 5/7 लेने की कोशिश करें तो वो तो 70 के आसपास आ गए, 85 आ गया। लेकिन सर ये बात समझ में आ रही कि इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? 100% -14 से 2/7%। ये चतुराई धीरे धीरे आएगी बाबू, एक दिन में नहीं आएगी। तो 4, 100% की 1 और 1/7, 7 में से 1 गया 6/7, 7 चौक 28 और 6 34/7। आप बिल्कुल मत घबराना, एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी, तुम्हारे ही पास आएगी। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। देखिए, परसेंटेज एक स्लो प्रोसेस का चैप्टर है, एक दिन में फुर्ती से काम नहीं होने वाला। एक भाई कह रहा है जी 5 सही 5/7%। ये मैंने आपको डायरेक्ट नहीं कराई कोई भी, इसकी कोई डायरेक्ट फ्रैक्शन मैंने याद ही नहीं कराई आपको, तो आप कहां से कर देंगे इसको?
बनाना तो हर फ्रैक्शन को आता ही है, उसमें क्या दिक्कत है आपको। आइए तो दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। वाट नहीं, भट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का अर्थ ज्ञात करें। भिन्न का अर्थ ज्ञात करें मतलब उसका मतलब क्या होता है। पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ तब मिलेगी मेरे बच्चे जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो आपको सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ, चीजें बात समझा रहा हूँ। इसकी क्या करोगे पीडीएफ? हाँ, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी धड़ल्ले से, इसमें आप दिक्कत ना मानो। ये मीनिंग क्या है फ्रैक्शन का? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 37.5%, 37.5%। इसकी फ्रैक्शन क्या हुई दोस्त? 3/8। तो इस 3/8 का मतलब है कि इस 8 का 37.5% अगर आप निकालने जाओगे तो वो होगा 3। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल वैल्यू है, हिंदी में बोले तो मूल मान है। और इसका ये परसेंटेज रिजल्ट है। ये मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज रिजल्ट है, प्रतिशत परिणाम है। मतलब देसी भाषा में कहें तो 8 का 37.5% 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है? 3। मैं कहूं 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब है कि 5 का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। मैं कहूं 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो आप कहेंगे 1/7। इसका मतलब बता दो। तो भाई जब यही बता रहे हो तो इसका मतलब होगा मेरे बच्चे कि 7 का 14 से ही 2/7% होगा 1। 7 का 14 से ही 2/7% होगा मेरे बच्चे 1। आए ना? 7 का 14 से 2/7% होगा 1, पक्का। अब मेरे बच्चों हम इस सवाल पे आते हैं। आप सवाल को पढ़ें। ये सवाल एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन जोड़ना सिखा रहे हैं लैंग्वेज से। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं सिखाऊं। सूरज, बेटा नीचे बेसमेंट में पोडियम रखा है ना एक, नीचे। समझते हैं ना पोडियम जिसपे खड़ा? वो 2-3 लड़के मिलके लिफ्ट से उठा लो ऊपर। यहां ले आना मेरे वाले बोलो। पहले पढ़िए, फिर समझिए, फिर बताएं क्या बात है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर, पहले मैं डिटेल बताऊंगा फिर इसकी को शॉर्ट समझाऊंगा। कह रहा जी कोई नंबर है लेट डी नंबर। मान लेते हैं मेरे प्यारे जो एक्स है। मान लेते हैं जी कोई संख्या एक्स है। अब सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर एक्स है, एक्स में ही जोड़ना है क्या? एक्स का 16 से 2/3%। एक्स में ही एक्स का 16 से 2/3% जोड़ देना है। एक्स में ही मेरे बच्चों एक्स का 16 से 2/3% जोड़ देना है, पक्का। जोड़ दिया। एक्स में एक्स का 16 से 2/3%। एक्स में एक्स का 16 से ही 2/3% मेरे प्यारे बच्चों जोड़ दिया जाता है। ये कोई नंबर है, इस नंबर में इसी नंबर का 16 से 2/3% ऐड कर दिया, तो कहता है रिजल्ट आया 4956। एक्स प्लस इसका 16 इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6 और दिस एक्स प्लस x/6
सोल्व करेंगे तो 6 कम 6 और 1 7x बटे 6 बराबर। तो 7x/6 जो है मेरे बच्चे वो है 4956। x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 4956 बटे 7 गुना 6। 7 7 49 7 8 56। तो x की वैल्यू आएगी 6 8 48 6 7 42 4248 4248 है ना। रोशन भाई क्या कहना चाह रहे हो? साउंड 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 क्या लिख रहे हो? सर आवाज नहीं आ रही, प्रॉपर आ रही है? अब मेरे बच्चे इसी चीज को अगर आप फ्रैक्शन से करते तो कैसे? तो आप ऐसे कहते हैं कि यार अगर हम किसी नंबर में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दें तो मेरे प्यारे बच्चों 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। माने अगर कोई ओरिजिनल नंबर कोई मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल नंबर अगर 6 यूनिट है तो 6 का 16 से 2/3% क्या हुआ? 1। तो हमने इसके अंदर 1 जोड़ दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई नंबर 6 यूनिट है तो 6 का 16 से 2/3% कितना हुआ? 1। तो रिजल्ट क्या हुआ? तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर ले लें हम 6 यूनिट और इसमें इसी का 16 से 2/3%, तो 6 का 16 से 2/3% 1 जोड़ दे तो रिजल्ट क्या हो गया? 7 यूनिट। रिजल्ट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 यूनिट। जबकि रिजल्ट रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? 4956 को, 4956 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे भाई 7 यूनिट इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7 करोगे तो 7 7 49 0 7 8 56। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट 708, तो 6 यूनिट कितना? 6 गुना 708 6 8 48 6 7 42 4248। करिए जी। मेरे प्यारे बच्चों आप में से जो बच्चे टाइप वाइज पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, वो ये 2 किताब कहीं से अरेंज कर सकते हैं। अरिथमेटिक जिसे हम हिंदी मीडियम में भी आती है, अंकगणित ऐसे उसका कवर पेज है, ऊपर अपडेटेड लिखी हुई है। इसमें क्या है कि चीज़ें टाइप वाइज दी हुई है। टाइप वाइज इन द सेंस कैसे? जैसे पहला ही चैप्टर परसेंटेज है इसमें, तो परसेंटेज में अगर ध्यान से देखोगे तो सारी फ्रैक्शंस की लिस्ट इसमें मिली होगी आपको, अगर दिख पा रही होंगी तो। फिर फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो चीज़ें यहाँ लिख रखी होंगी। तो एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझा रखा है, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कहता है किसी संख्या को उसके 6/3% से घटाने में, तो 6/3% का फ्रैक्शन निकालो मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे 1/15। यानी मेरे बच्चे कोई ओरिजिनल नंबर अगर 15 यूनिट है तो 15 का 6/2% कितना हुआ? 1। तो सवाल में कह रहा है कि भैया कोई नंबर है 15 यूनिट, अब 15 से उसका 6/2% यानी 1 यूनिट घटा दो तो रिजल्ट कितना आया? 14 यूनिट। और 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को। 1 यूनिट की वैल्यू 405, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 405, तो 6075। तो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 6075। आए ना? पक्का? आइए देखिए, पेपर के सवाल नहीं है, और जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा होगा उनको जरूरत भी नहीं है सीखने की, वो तो बाद में इसका रिकॉर्डेड जब क्लास हो जाए तो उसको 2x की स्पीड में खड़ा खड़ा आगे बढ़ा के समझ लेना।
इन बच्चों के लिए सिखाई जा रही चीजें जो बिल्कुल जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिन्होंने ठाना है इस बार सिलेक्शन लाना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी 11 से 1/9 नंबर 9% किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे 1/9। माने मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर अगर कोई 9 यूनिट है तो इसका इतना परसेंट एक हुआ, तो 9 में उसका 11 से 9 1/9% यानी एक जोड़ेंगे तो रिजल्ट आया 10 यूनिट, जबकि रिजल्ट आ रखा है 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 90, तो 810। तो परिणाम आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 810। करिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना है, ये समझना यहाँ फ्रैक्शन का मतलब चेंज हुआ। सबसे पहले तो ये बताइए 157 से 1/7% की फ्रैक्शन क्या हुई। तो आप कहेंगे 100% की एक, और 57 से 1/7 की 4/7। तो बाबू जोड़ोगे तो 7 × 7 और 4 11/7। तो सवाल में कहे भैया कि लेट द नंबर इज एक्स, मान लेते हैं जो संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्स है। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वो एक्स है। तो अगर हम एक्स में 64 जोड़ दें, इसी संख्या एक्स में 64 जोड़ दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप का यानी एक्स का ही 157 से 1/7% होगा। देखिए जी, एक्स इसकी वैल्यू आई मेरे बच्चे 11/7। 7 से सबको गुना कर दें, तो मेरे बच्चे ये आया 11x, ये 7x उधर जाएगा माइनस का, तो 4x बराबर 64 × 7। तो x की वैल्यू आ गई 112, यानी ओरिजिनल नंबर जो था मेरे प्यारे बच्चों क्या था, 112। अब इसी संख्या को आप फ्रैक्शन से करते हैं, तो सवाल में कह रहा है कि कोई नंबर है उसमें हमने कुछ जोड़ दिया तो वो नंबर अपने आप का 157 से 1/7% हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 11/7। यानी कोई ओरिजिनल नंबर अगर 7 यूनिट है तो हमने इसके अंदर कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ देने से ये नंबर अपने आप का 157 से 1/7% हो गया, यानी 11 हो गया। तो साथ में क्या जोड़ा के 11 हो गया, तो आप कहेंगे 4 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में क्या जोड़ रहे हैं, 64। तो 4 यूनिट 64, 1 यूनिट 64/4 यानी 16। तो 7 यूनिट कितना, 16×7 112। ओरिजिनल नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 112। करिए प्लीज।
देखिए मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। 400% अलग तोड़ लेना, 44 से 4/9 अलग। 400% की 4 और इसकी फ्रैक्शन 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। तो ये फ्रैक्शन बनी 40/9। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई ओरिजिनल नंबर अगर 9 यूनिट है, अगर कोई मूल संख्या 9 यूनिट है, तो उसका 444 से 4/9% कितना हुआ? 40। तो मतलब 9 में क्या जोड़ा के 40 हो गया? तो आप कहेंगे 31 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में कितना जोड़ा है? 930। एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 930/31, 30। तो 9 यूनिट की 9 × 30। हाँ है ना? यहाँ सवाल नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे बच्चों को जोड़ने की कोशिश है कि एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं किसी तरह। इस 100 जमा 16 से 2/3%, 100 की 1 और 16 से 2/3 की 1/6, यानी 6 कम 6 और 1 7/6। मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसमें कुछ जोड़ने से वो नंबर अपने आप का 116 से 2/3%, यानी 6 का इतना परसेंट क्या हो गया? 7। तो क्या जोड़ने पे हुआ जी? 1 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जोड़ रहे हैं 16। तो 1 यूनिट 16, तो 6 यूनिट कितना? 16 6 96। तो ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे बच्चे? 96। कमेंट भर भर के दिया करो, प्यार हो या गालियां, भर के दो। लोकतंत्र है, कम से कम हमारे यहाँ तो। कमेंट करो भाई, हे भाई। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो परिणाम में संख्या अपने आप की इतना परसेंट हो जाती है। तो 100% की 1 और 37.5% की 3/8, यानी 8 की कम 8 और 3 11/8। यानी कोई नंबर 8 से इतना परसेंट होगा तो मतलब 11 होगा, यानी 8 से 11 होगा तो कितना बढ़ेगा? 3 यूनिट। और 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 21 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 7। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56। हाँ है ना? बताइए मेरे भाई। अरे वाह, कर दूं बंदी से? ले आ, ले जा बेटा, अगली तरफ, आगे की तरफ ले जा। कोई नहीं, जूते पहने रहो। बस अब मैं कर देता हूँ बेटा, छोड़। दिखाई दे रहा है सबको सब कुछ? अब अपनी खड़े रहने की व्यवस्था हो गई यहाँ, बढ़िया। उड़ियम आ गया अपना। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या इतना ही हो जाती है। 100% की 1 और 66 सी 2/3 की 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3। यानी अगर कोई नंबर 3 है तो उसका इतना परसेंट कितना हुआ? 5। तो कितना जोड़ दिया? 2 यूनिट। 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 20, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30। समझ गए ना? सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अब बताते हैं। बताइए जी। आपसे अब इस समय आप जो मैं करा रहा हूँ इनकी सबकी पीडीएफ आपको रोज मिलनी है, क्योंकि अभी लैंग्वेज आ गई। तो आइए मेरे बच्चे, बेसिक बेसिक सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। कहता है 220 400 से कितना परसेंट कम है? जिससे जिसका ये हमेशा बेस होते हैं कंपैरिजन के, जिससे जिसका ये बेस होते हैं। तो कहता है 220 400 से कितना कम है? तो कितना कम है? 180 कम है। तो हम कह देंगे जी 220 400 से 180 कम है। तो कहता है जी कितना परसेंट हुआ? ऐसे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, बट ऐसे नहीं करना, फ्रैक्शन बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। 0 से 0, 2 नीम 18, 2 20 40। ये आया 9/20। तो मेरे बच्चों 1/20 कितना होता है? 5%। तो 9/20 कितना हो? 45%। आए ना? 9/20 कितना हुआ जी? 45%। या आप इस बात को ऐसे भी समझ लेते कि सर रेशियो ले लो, 0 से 0, 2 20 40, 2 11 22।
यानी कोई संख्या 20 से 11 हुई तो कितने की कमी हुई? 9 की। तो 9 की कमी 20 पे तो 100 पे कितना? मन ही मन बताना था कि 20 पे 1 की कमी 5%। भाई 20 पे 1 की कमी कितनी कहलाती? 5%। तो 20 पे 9 की कमी कितनी होगी? 45%। बताइए बाबू। कहता है 85,510 का कितना परसेंट है? 85,510 का कितना परसेंट है? आप सीधा करें, कटता है काटो। 17 पंजे 85, 17 3 51 30, फिर और कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 6 30, 6 गुना सर। तो 85 जो है 510 का कितना गुना है, मतलब कितना परसेंट है? तो एक 6 का कितना परसेंट है? तो यानी 6 पे 1 कितना परसेंट है? तो आप तुरंत फ्रैक्शन रटेंगे। जैसा 6 सही, मतलब सॉरी माफ करना, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% मेरे बच्चों। हाँ है ना। एक भाई विशाल है, वो बार बार कमेंट कर रहा है कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया करें। देखिए, जरूरत ही नहीं है आपको, सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस भी देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, अगर आपका परचेज करने का मन है तो इस बुक से चले जाइए और क्वेश्चन टाइप वाइज रखे, वहां से प्रैक्टिस कर लो। कौन मना कर रहा है यार? छोटी छोटी बातों। और विशाल इतना बड़ा कमेंट बार बार मत कर, और भी बच्चों को कमेंट दिखने दे। किसका 600 का, जिसका वो नीचे कह रहा है 600 का 126 कितना परसेंट है? तो आप काटो इसे। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 600। यानी 2100 का कितना परसेंट है? और आप तो समझदार हैं, आप इस बात को जानते हैं कि 100 पे ही तो कोई चीज परसेंट कहलाती है। 100 पे ही तो कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों परसेंट कहलाती है। करिए। कितनी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फूलों की माला। देखिए भैया, पढ़ोगे भी ऑनलाइन, प्रैक्टिस भी पीडीएफ से करोगे, फिर क्या खाक करोगे जीवन में? देखो भाई, सीधा सीधा समझो। 17 दूनी 34, 28 दूनी 56। तो मतलब दिखाई दे रहा है 2 से कोई चीज एक है। किससे? 2 से, जिससे वो हमेशा नीचे लिखो। तो यही तो पूछ रहा है कि ये इससे कितना कम है। तो एक 2 से कितना कम है? एक कम है। तो एक कम है 2 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/2 था बाबू, 50%। समझे कि नहीं? फूलों की जिंदगी की माला काटिंग करिए। नहीं कटिंग हो रही, छोड़ देना। देखिए मेरे बच्चे, ऑफ का मतलब होता है गुना। तो 990 गुना 9 से 1/11% की फ्रैक्शन, 1/11 जमा 500। ऑफ का मतलब गुना 25% की फ्रैक्शन, 1/4। है ना भैया? ये भैया बात समझ रहे लिए? देखिए, 11 99 90, 500 को 4 से भाग देंगे 125। दुई दो, दुई दो 15, नहीं भाई मजे ले रहा हूं मैं तो। 215। है ना? अति बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। कह रहा है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है? ठीक है भाई, दे देंगे, लेकिन जब एक भाई कह रहा है कि लाइव से पहले आप पीएनजी दे दिया करो ताकि उसे पढ़ ले। बिल्कुल।
हम दे देंगे, लेकिन उसकी जरूरत बाद में पड़ती है सच महीने में। तो स्टार्टिंग करो, 4 से भाग देना जानते हो तो 4×50 100, 4×3 12, 4×9 36। तो 50 से 39 कितना कम है? किससे? 50 से। 50 नीचे लिखो। कितना कम है बाबू? 11 कम है। तो बेटे ये बताओ 1/50 कितना होता है? 100%। 1/50 100%, तो 11/50 कितना होगा? 22%। मतलब 1/50 होता है 2%, तो 11/50 हो 22%। डेढ़ सौ 400 से, किससे मेरे बच्चे? 400 से। कटिंग करोगे, 0 से 0 उड़ाया, 5×8 = 40, 5×3 = 15, मतलब 3×8 से। किससे? 8 से। तो 8 नीचे, कितना कम है? 5। 5/8 37। ना 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 ना, 62% कम है मेरे। कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों? 62% कम। फूलों की मैंने उत्तर दिया करें जल्दी से। बहुत देर कर दी तुमने सनम। बहुत दिनों बाद पोडियम पे पढ़ा रहा हूं मैं, ऑफलाइन में पढ़ाते थे। आइए बाबू, 240 88 से कितना अधिक है? इससे 88 से। तो पहले रेशियो ले लो, 8×3 = 24, 0 8×11 = 88। तो 30×11 से, तो 30×11 से कितना ज्यादा है? किससे? 11 से। कितना ज्यादा भाई? 19 ज्यादा। 19 ज्यादा है। 30×11 से 19 ज्यादा है, तो कितना परसेंट? अब बाबू भैया 19/11 को क्या लिखेंगे? 11×1 = 11, 8/11। तो एक का मतलब सुई परसेंट, और 8/11, 1/11 होता है 9 सही 1/11, 8/11, 8×9 = 72 सही 8/11%। तो 100 और 72 172। सांसों की मैं ये माला। बहुत सुंदर बेटे। ये देखो ना, किससे? उसने कहा 88 से, मतलब 11 से। ये कितना ज्यादा? किससे? 11 से। जिससे, जिसका वो नीचे, बाकी सब ऊपर। इन बातों का ध्यान रखिए। सांसों की मैं आइए मेरे बच्चों, देखिए जी, बड़ा आसान है। 1,52,000, 56,000, 50,000, कुछ भी लिख दो। 12.5% की सब्सट्रैक्शन 1/8। 8 से काट देंगे, वो हमारा आंसर है ना। देखिए यार, तो A% ऑफ B और B% ऑफ A, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? A% ऑफ B और B% ऑफ A, व्हाट इट मीन्स। तो आप ध्यान रखना, A% का मतलब B का A%, तो B का, ऑफ का ना, का A%, A% बटे 100 है ना, यानी AB/100। B% ऑफ A का B%, तो भी मतलब वही है, AB/100। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि A% ऑफ B लिख लो या B% ऑफ A लिख लो, ऑल दीज थिंग्स हैव सेम सेंस। ये सारी चीजें एक ही अर्थ रखती हैं, अलग नहीं। तो हो सकता है बाबू अगला सवाल जो हो, जो कि होने वाला है, सांसों की माला में ना ना
उसमें ऐसा हो कि यहां इतना परसेंट ऑफ 12.5 लिख दें और फिर पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, और आप हमको गाली बकते फिर, सर ये क्या करा दी, ये फ्रैक्शन तो कभी सिखाए नहीं थे, आग लग गई सर पेपर में। तो बाबू आपको ये समझना होगा, A% ऑफ बी पूछे, ऑफ बी पूछे, या B% ऑफ ए पूछे, ऑल थिंग्स आर सेम, ऑल थिंग्स आर माई डियर सेम, नो वरी अबाउट इट। तो आप इस परसेंटेज को यहां से काट के यहां लगा देंगे, एक ही बात है ना। और इसकी फ्रैक्शन आपको पता है 12.5% की 8। तो देखिए जरा, जल्दी जल्दी बताइए, बेसिक बेसिक चीजें। फूलों की माला में जान तेरी तो, कैसे सिंह स्वाति बेटा, कैसे सिंह? अभी कैलकुलेशन दिखाएं, A% ऑफ बी और B% ऑफ ए, कैलकुलेट करेंगे तो ए बी बटे सो ही आएंगे दोनों वैल्यूज। फूलों की माला, देखिए बाबू, 2 13 26 है, और ये आएगा 42। कह रहा है 42 13 से कितने अधिक है, किससे बाबू? 13 से। कितना अधिक है? 29। तो कह रहा कितना परसेंट? अब बाबू परसेंटेज निकालना हमारे हाथ में, 13 दूनी 26, 2, 3/13। तो 2 का मतलब 200%, 2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 200%, और 1/13 कितना होता है बाबू? 7 से 9/13, तो 3 7 21 और 3 9 27/13, तो 13 दूनी 26, 21 और 2 23, 1/13। तो उत्तर आएगा 223, सही 1/13। अब पता चला कि आप कितनी वैल्यू है, जो आपको कल सिखा रहा था कैलकुलेशन, उसकी कितनी जरूरत आएगी सवालों में, और जो स्पीड है वो कहां से बनेगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच यू, और यू आर जस्ट टेकिंग मजा? तो बाबू 5400, ऑफ का मतलब गुना, इसकी फ्रैक्शन 1/18, 18 3 54। करिए भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी। कहता है ये दो संख्याएं जो हैं, ये और ये, किसी तीसरी संख्या से इससे 30% कम है, तो ये 30% कम यानी 70 लगा लो, और ये 40% कम है यानी 60, यानी तीसरी संख्या 100 मान लें, तो ये 30% कम, ये 40% कम। तो भैया रेशियो लोगे, मान जब है तो 0 उड़ा दोगे। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या कितनी है 7, और दूसरी कितनी 6, तो किसका दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो बाबू एक 6/6 होता तो 100%, तो इसे लिखेंगे, समझ गए ना, 1 जमा 1/6, 1 माने 100% और 1/6 यानी 16 सी 2/3, 116 सही 2/3%। क्या आप समझ पाए मेरी बात? हाँ या ना? अगर हाँ तो आज इतना ही, ना तो फिर ना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं आपसे एक बार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से कल फिर मिलेंगे और इसी पे आगे चर्चा करेंगे। मैं आज फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि आपको सीखने के लिए जरूरी है जो शुरुआत में फ्रैक्शन का पार्ट बताया था उस पर काम करना, क्योंकि वो डेली बढ़ेंगी, अभी जितनी उससे ऊपर जाएंगी, तो आप ऐसा मत सोचना वो खत्म हो गई हैं, बहुत है अभी।
So do work hard. Thank you. Have a nice day to everyone.